हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी मैं उठ गई हूँ। सुबह के बज गए हैं 4 और 3 आज शनिवार और तारीख आज शायद 18 और मैंने पक्का ध्यान भी नहीं है। तो यहाँ पर मैंने ना अच्छे से मुंह धो लिया है। ठंडे पानी के छिपके मारे हैं क्योंकि है ना ठंडे पानी के छिपके मारने से ना मैंने एक अच्छा मतलब रिजल्ट देखा है। मेरी आंखें ना पीली पीली सी हो रही थी, जैसे पीलिया हो जाया कर है। लेकिन जब से मैं मतलब सुबह उठते साथ अपनी आंखें खोल कर और पानी के छिपके मारूँ ना, तो अब है ना मेरे जो ये मणिया वो है आंखों का वाइट कलर का, तो ये इस पे तो ना सारा पीलापन चला गया है, बिल्कुल वाइट है। और यहाँ पर अभी मैंने कर दी है उसकी बच्चों के टिफिन की तैयारी। और साथ ही मैंने अपने लिए रख दिया है एक गिलास गर्म पानी। तो आज छोले बनाऊंगी और यहाँ पर उबालने के लिए मकर रख दी हूँ। पहले अच्छे से धोए हैं और उसके बाद इसमें नमक डालकर और एक तेज पत्ता डालूंगी और हल्दी डालूंगी। तो इनमें ना अच्छी सी मरा दूंगी। और उधर मेरा पानी गर्म हो चुका है। और सवेरे जैसे हम खाली पेट पानी पिया है ना, तो अच्छा हुआ, फायदेमंद हुआ है। लेकिन मैं ना बदल बदल कर पीती रहूँ हूँ। तांबा की बोतल में तो रखी हूँ, तांबा का लोटा हो या तांबा का कोई भी बोतल हो या टोपिया हो, कुछ भी हो, तांबा का पानी में रात भर कर बर्तन में टेक दी हूँ। और सुबह फिर वो पानी अपना गर्म करके थोड़ा सा, और फिर उसमें चाहे तो नींबू मिला ली हूँ, कभी शहद मिला ली हूँ, कभी खाली पी ली हूँ नमक डालकर न, कभी ऐसे। तो इसी तरह ना डेली बदल बदल कर ना पानी पी हूँ। और नमक तो मैंने डालना चाहिए डेली ही, लेकिन कभी कभी मैं मतलब कभी कभार ही डालू हूँ नमक। तो एक दिन किसाई ऐसे लेकर ना, तो यहाँ पर 2 चम्मच है ना मैंने शहद की मिला ली है। और देखिए मेरा ना बीपी डाउन हो रहा है, आज भी बिल्कुल सिर ना उठी थी तब का दर्द कर रहा है। वैसे कोई रोग नहीं है, बस बीपी की प्रॉब्लम है। तो बोलते हैं तांबा का जो बर्तन में पानी हो ना, वो गर्म करने की जरूरत नहीं है। चाहे हम ऐसे मन गर्म अच्छा नहीं लगा है ना, तो हम ठंडा भी पी सका हाँ, क्योंकि तांबा का बर्तन में रखा हुआ वो फायदेमंद है। लेकिन मैं थोड़ा हाँ गर्म कर ली हूँ हल्का, और थोड़ी थोड़ी घूट भर कर ना पिया करूँ हूँ। तो यहाँ पर है ना अभी लगा दूंगी मैं इनमें तड़का, जो कि ये बॉईल हो गए थे। पानी पीने के बाद सीधी मैं रसोई में ही आ गई थी। और बच्चे अभी नहा रहे हैं और एक जना अभी उठा नहीं है, तो उनका पानी गर्म करना पड़ा है इस वजह से। और प्याज लहसुन मैं डालूंगी नहीं, क्योंकि मैंने लगाना लड्डू गोपाल जी को भोग छोला का। तो प्याज लहसुन नहीं डाले है ना। इस मारी मैंने क्या किया, जीरा डालकर ना और एक वो चमचा है ना इसका छोले का डाल दिया है, ताकि मिर्च डालूंगी ना, मिर्च धनिया पाउडर डालूंगी तो इसमें ना दास को नहीं उठा है और अच्छे मतलब बनकर ना तैयार हो हैं। तो इस तरह मैं अपने छोले छोक्या करूँ जिस दिन प्याज लहसुन नहीं डालूं उस तरह। और देखिए मैंने ना एक वीडियो देखी थी कि एक लेडीज ने, किसी ने पता नहीं भाई बोलिया है कि उस पर वीडियो बनाई उस, या फिर वो खुद एक वीडियो बना रही है कि मेरे को है ना बोले किसी ने कहा है कि मेरे है ना मतलब सास मैंने पसंद नहीं करती है, सास ननद मैंने पसंद नहीं करती है। और मेरा पति भी उनका कहना मानना है और मेरा कहना नहीं मानता है। और 4 भाई हैं ये, 4वां मत है ना, वो तीनवां तो अच्छे से बात कर रहा है, लेकिन मेरे से ही नफरत कर रहा है। आप है ना बोले इसके ऊपर कोई वीडियो बनाओ, तो बोले मैं बना रही हूँ। तो देखिए पहली बात तो घर की बातें है ना घर में ही सुलटा है। और रही सास ननद की बात, तो सास ननद तो ना किसी की भी अच्छी नहीं होती। 100 में तो 20% इसी लेडीज होंगी जिनकी सास और ननद अच्छी हो हैं, बेटी समझ कर ना या अपनी सहेली समझ कर ना रखा है, जो कि ननद है और सास है। नहीं तो लगभग किसी की भी ऐसे नहीं होती। नई नई हो है ना, जब चाहो हक भाई अब मेरी बहू मेरे बेटे। और रही मन की बात, तो भाई देखिए बेटा है ना चाहे कितना ही प्यारा कितना ही लाडला क्यों न हो, लेकिन बहू आने के बाद है ना थोड़ा हा बदलाव आ ही जा है। तो मैं दूसरा पे वीडियो बनवाने की जरूरत नहीं पड़ती। और वीडियो बनाने के बाद फिर वो सुधर जाए है, पर मन्नत नहीं लगता भाई इसी कोई बात कोई कहेगा, क्योंकि उससे कोई सुधार नहीं होगा और ना ही उसका कोई सलूशन है। लेकिन वही बात है, मैं तो और कोई टॉपिक नहीं था, मैंने तो ये बात लगी कि भाई देखा तो दुनिया में देखा ना, तो किसी के भी ऐसे नहीं है। हाँ भाई वो बड़ाई मारने से कुछ नहीं है, चाहे हमारी हो चाहे और किसी की हो चाहे किसी की भी हो, तो वो है ना किसी के भी अच्छे नहीं होंगे। वो मैंने बताया 100 मत है 20% ऐसी लेडीज हैं जो अपनी बहू ने बेटी बना कर रखा है। नहीं तो 90% इसी पाऊंगी जो कि टोर्चर ताने या फिर घर गृहस्थी में ऊंच नीच होती रहे, मतलब तू मैं करती रहे चिड़चिड़ा। तो सास नाम हो गया तो सास रहोगी, ननद ननद रहोगी।
और इसमें हम भी आ लिए और सारे आ लिए हैं। तो यहाँ पर है ना मैं धो रही हूँ कपड़े, और भारी मन लगा दी थी और बच्चे जा लिए थे स्कूल में। और यहाँ पर मेरा सिर में दर्द है ना बढ़ गया था बहुत ही ज़्यादा। तो मैं एक बार तो सोच रही थी 2 बारी करके कपड़े धोऊंगी, कि जो वाइट कपड़े हैं ये कम मैले हैं, जैसे अनिल जी की ड्रेस हैं, बच्चे की ड्रेस हैं, तो ये शाम में धो दूंगी और अभी रंगीन कपड़े धो लूंगी। लेकिन फिर है ना मैं कहा चलो कोई नहीं, बच्चे की एक जोड़ी जो श्याम ने निकालेंगे स्कूल में ताकर वो मैं अगले दिन धो दूंगी, क्योंकि मौसम का है ना कुछ पता नहीं चलता और कपड़े धोने जरूरी है। तो यहाँ पर है ना मैं तो अपना काम कर रही हूँ, लेकिन शनिवार एतवार ने पति देव जी कर रहे हैं अपना काम। जो घर में खराब चीजें पड़ी हैं, वेस्ट चीज पड़ी हैं, उनसे कर रहे हैं घर की अपनी डेकोरेशन। तो वो डेकोरेशन के है वो तो जन रोज डेली पता ही चल रहा है। और ये जब तक खत्म नहीं हो लेंगी ये चीजें, तब तक घर में मैं कुछ चेंज भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि रोज का धूल मिट्टी का काम वो है। हाँ अपना काम है साफ सफाई करना, और हाउस वाइफ का तो भाई यही है घर पे ध्यान देना, कि सब तो बड़ी जिम्मेवारी यही है। और ये है ना जिम्मेवारी कोई छोटी मोटी नहीं है, समझे ना तो बहुत बड़ी है। और हर किसी पर आप जिम्मेदारी निभाई भी नहीं जानती, लगभग आजकल तो है ना निभाई भी नहीं जानती है। बहुत ही जल्द मतलब ऐसे किच पिच करना आ गए हैं कि हमारे काम ये बस की बात नहीं है, हमने इतना करा इतना करा। लेकिन जो हस्कन है काम करे है ना वही मतलब घर की असली वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि घर की लक्ष्मी और अन्नपूर्णा लेडीज नहीं क्या कर रहे हैं, क्योंकि बेटी क्या है भाई, बेटी घर की लक्ष्मी हो है, बेटी हो है पराया धन, और जो घर की बहू है ना वह है सही मायने में लक्ष्मी। तो घर की बहू है तो घर ने मतलब सुर्ग बना दे और वाई नरक बना दे। तो घर की जिम्मेवारी है ना बहुत सोच समझ कर ना एक एक कदम सोच समझ कर ना उठाना पड़ा है, चाहे वो काम का हो, चाहे वो रिश्ता का हो, चाहे वो अपने मतलब कोई भी हो, जो भी लिया जाए डिसीजन तो सोच समझ कर करना पड़ा है हर एक काम। तो यहाँ पर पोछा लगाने के बाद मैंने नहा ली थी और लड्डू गोपाल जी को भी नहला दिया था। और ये कराया है आज पति देव जी ने चेंज, कि मंदिर थोड़ा हर नीचा करवाया है और उसके साइड में और एक वो लगाया है ताकि लड्डू गोपाल जी का सारा सामान आ जाए। और ऊंचा मंदिर था ना तो मतलब नू था बैठे कर ना जो पूजा करा है वो दोनों तरफ की हो जाएगी, ऊपर मंदिर की भगवाना की भी और लड्डू गोपाल जी की भी। वो उसमें है ना ज्यादा ऊंचा था तो वो बार बार में उठना भी पड़ा था, तिलक करने के लिए भी उठना पड़ा था। तो पूजा में बार बार में उठना नहीं चाहिए, और एक बार ही आराम से बैठकर न पूजा में ध्यान लगाकर न पूजा करनी चाहिए। तो ये भी नीचा कर दिया है, और ये लगाने के बाद है ना बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है। और अभी डेकोरेशन इसकी और करांगे घर की, क्योंकि अभी धोना बाकी है। तो यहाँ पर है ना साफ सफाई वैसे तो मैंने कर दी थी जो डेली की वो है, लेकिन जो डेकोरेशन है वो हम बाद में ही करांगे घर पूरा धुलने के बाद। तो ये है, और ये देखिए वीडियो बनाना और परिवार ने संभालना, अपने घर की जिम्मेवारी उठानी ये कोई आसान काम नहीं है। और हर एक चीज हर एक काम टाइम पर करना ये भी बहुत ही मतलब बड़ा टास्क है, कि भाई अपना बिना अलार्म के सुबह 4 बजे उठ करना और सबको टाइम से भेजना, चाहे पति का ऑफिस हो या बच्चों को स्कूल भेजना हो या फिर मेरा खुद का काम है वो टाइम से करना होती है। यहाँ पर मैंने कर दी है लड्डू गोपाल जी की पूजा, और अभी मैं करके आऊँगी तुलसी की पूजा, फिर मैं लगा दूंगी भोग, और अपना लिए फिर बनाएंगे हम नाश्ता करके ना मैं अपना काम पर लग जाऊँ, और फिर स्वामी जी अपना काम पर लग जाएंगे। तो देखिए शनिवार एतवार तो अभी बिजी चल रहे हैं, क्योंकि घर का काम जो हम काम में बिजी रहना चाहते ना तो काम से हम कहीं से भी निकाल लें, जैसे मेरे पति देव जी निकालते हैं आज घर में ये करना। छुट्टी वाले दिन कभी भी ठाली नहीं बैठती हैं, और देखिए बैठना भी नहीं चाहिए। वैसे तो इतना काम नहीं होता है घर में, और लेकिन पहले होया करते भाई गाँव में तो भाई खेती बाड़ी सब कुछ है, खेत में जाना आ रहा पत्ता लेना डांगर डोर रख रहे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। और क्वार्टर को बना दिया है बिल्कुल घर, बिल्कुल ये नहीं लगता कि हम वो ऊपरी जगह में है, हम ये क्वार्टर सरकारी हैं, बिल्कुल अपना घर की तरह हम रखा। हाँ कुछ भी हम करा हाँ तो पूरी सावधानी से भाई इसमें टूट फूट नहीं होनी चाहिए कुछ भी। और अपना सामान भी लगावा तो इस तरह सेफ्टी की तरह लगावा। हाँ जो हमने छोड़ना है वो अपना परमानेंट लगा दे, भाई कोई आओ तो इस्तेमाल कर लेगा हमारे बाद में। और ये है कि भाई 1-2 महीने की बात है नहीं, पूरे 3 साल रहने हैं, तो 3 साल तो देखिए अपना घर की सजावट करनी तो बना है। और जल्दी ट्रांसफर होता तो हो जाए कि सजावट करके नहीं, और उसमें फिर रहने में भी कोई मजा नहीं आता।
पहले तो घर हमारी 5 साल की थी पोस्टिंग, लेकिन अब 3 साल की कर दी, तो 3 साल भी बहुत हैं, कोई कम नहीं है। इसमें भी हम अपना रहन सहन दाम अच्छे से परिवार जैसा ही कर लिया। हाँ, बल्कि गामा में इतना अच्छा नहीं माहौल रह रहा है। गामा में तो एक दूसरे ने देख कर है ना कड़ती करे जरा, और मतलब किसी ने देखकर खुश नहीं है। आज भाई ने भाई देख कर खुश नहीं है, तो गांव की तो बातें अलग है। बल्कि बाहर शहर में अपनापन है, और कति भाईचारा की तरह अपना परिवार की तरह रखा है, रवा है, मिलजुल कर ना और रहना भी चाहिए। तो यहाँ पर मेरी पूजा होगी है कंप्लीट, और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और अभी तो इन पर पेंट होगा तो और भी खिल करना है, ये मंदिर आवेगा। और तो मैं ना थोड़ा थोड़ा तैयार हो तो थोड़ा थोड़ा दिखाती रहूँ। और वहाँ पर लगे हुए हैं स्वामी जी, और एक लगाया है यहाँ पर एलईडी के नीचे ये सेटर बॉक्स रखना है, और इस पर ना फ्लावर पॉट रखने हैं, तो ये भी पेंट होंगे। तो अभी मैंने नाश्ता हमने कर लिया है, और आ गई हूँ रसोई में, ताकि ये सब्जी बची हुई है इसने रिता का फ्रिज में रख दूँ, क्योंकि गर्मी है ना आज बहुत भयंकर हो रही है। शायद शाम तक बारिश आ जाएगी। और बाहर न सब्जी खराब हो जाए है, भलाई सुबह बनावा है, लेकिन बाहर न जल्दी खराब हो जाए है सब्जी, इसलिए मैं इसने रख दूंगी फ्रिज में। और यहाँ से है ना अपना सारा जो रसोई है साफ कर लूंगी, स्लेब भी गैस भी, और इससे पहले करूंगी बर्तन साफ, क्योंकि बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि सवेरे से करे नहीं है बर्तन साफ। और ये पानी बचा हुआ था पीने का इसमें टोपी में, तो ये रिता दूंगी मैं वापिस इसमें, क्योंकि ये खाली हो गया है। और ये खाली हो जाएगा बिल्कुल, तब इसमें दूसरा कैंपर डालेंगे साफ कर करना, क्योंकि धोना पड़ा है ये, नहीं तो वहाँ तो फिर ऐसे ही मतलब प्लास्टिक है ना, तो स्मेल भी देखी जा, वो भी पानी अजीब सा हो जाए है, तो ये भी साफ करना जरूरी है। तो यहाँ पर मैं सारा सामान अपने अपने जगह लगा दूंगी। और ये है ना तेज पत्ता लेके आए थे अनिल जी ऑफिस में तांदी आने, तो ये मैं धोकर नहीं यहाँ पर सुखा दिए हैं, क्योंकि बाहर से आए थे तो धूल मिट्टी सी पौधा हो ही जा है। तो ये पत्ते मन धोकर ना यहीं पर सुखा दिए छाया में, और ये सूख जाएंगे 2 दिन में। तो अभी ये कर लेती हूँ गैस साफ। और भाई इस तरह मेरा रूटीन है, मेरा क्या हाउस वाइफ का सभी का इसी तरह हो, बस काम करने का तरीका अलग हो है। हम ये है कि वीडियो बना लें तो आप सभी के साथ मैं शेयर कर दें, हाँ, और अच्छा भी लगा है शेयर कर करना। और बिजी भी रहा है इसमें, ये नहीं है भाई बिजी नहीं रहते, तो घर की साफ सफाई ही मतलब बहुत सुकून मिला है, क्योंकि बाहर से भी कोई आ जाए तो ये नहीं बोलेगा कि भाई घर इस तरह है। तन की साफ सफाई तो हर कोई करा है, जब सही मायने में वही हो है कि भाई घर भी साफ सफाई सुथरा इतना ही हो जितना तन हो। तो यहाँ पर अभी मैं कर दूंगी बर्तन साफ, स्लेब साफ कर दिया है, और खाना पीना जब हमारा हो ही गया है। अभी बच्चे आएंगे 1-1:30 बजे, और स्वामी जी अपना लगे हुए हैं काम पे ही। तो यहाँ पर अपना तैयार चिमटे सारी चीज़ मांझ कर मैं रख दूँगी। तो इस तरह अपना रूटीन हो है भाई। सुबह 4 बजे उठी थी, और 10 बजे तक का ये रूटीन है। 10 बजे आज छुट्टी है ना स्वामी जी की, तब इतनी लेट होगी, नहीं तो 9 बजे तक मैं काम सारा कंप्लीट करके वीडियो भी तैयार कर दिया करूँ। 9 बजे तक मेरा कंप्लीट काम हो जाए है। छुट्टी वाले दिन देखिए थोड़ा बहुत ही हो जाए भाई, एक काम करे फिर बैठ गए, एक काम करे फिर बैठ गए। कुछ तबीयत खराब हो जाए ना, बीपी डाउन सा हो, तो उसमें तो सभी ने पता ही है भाई बीपी डाउन हो जाए तो कितना मतलब बुरा हालत हो जाए है। और आज ना इस चक्कर में मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तो मैं पता नहीं क्या से क्या बोल रही हूँ, मेरे खुद भी नहीं समझ में आ रही है कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो ये बर्तन बड़े बड़े हैं जो कि बड़े उसमें लगा दूंगी ऊपर चिक्कम, और बाकी के मैं पानी सूखने के बाद ही लगाऊंगी, स्लेब पे ही रख दूंगी मोदे धो कर इन्हें, और पानी निचड़ने के बाद फिर इन्हें अपने जगह पर लगा दूंगी। तो ये है भाई। और कपड़े भी मेरे धुल कर न इतने धुल तो गए थे, निचोड़ कर न मशीन में डाल रखे हैं, और उन्हें अभी ये बर्तन साफ करके और फिर सुखा दूंगी बिलंगनी पे, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हवा चाल पड़ेगी ना तो थोड़ी सी देर में ही कपड़े सूख जाएंगे। लेकिन मैंने मंगाना तो है स्टैंड, एक और पौधा लेकर आए थे अनिल जी, क्योंकि बालकनी में मैं लगाऊंगी फूल वाले पौधे, क्योंकि मैंने पौधे का बहुत ज़्यादा शौक है। और अभी लेके आए हैं, नाम तो बता रहे हैं चंपा का पौधा है वो, लेकिन मैंने नहीं पता चंपा का ही है, मैंने सिर्फ फूला का मतलब है, नाम तो मतलब नहीं है। तो वो देनिया ही बता रहा था कि चंपा का पौधा है, लेकिन वो उसमें फूल आवा जी बहुत खूबसूरत लगा है। तो यहाँ पर बर्तन साफ हो गए हैं, ये सिंक भी साथ के साथ साफ कर दिया है, और इसका कचरा मैं जन डाल ले आई थी।
तो वो डेली मैं तुरंत ही डाल दी हूँ क्योंकि सुबह सुबह कचरा लेने आ जाए है, तो वो बाल्टी में बाहर डाल लिया हूँ मैं। तो ये देखिए यहाँ पर कपड़े मैंने सारे सुखा दिए हैं और मौसम भी थोड़ा ख़राब हो रहा है। और जो पौधा आया है ना वो और दिखाऊंगी। ये एसी के नीचे कोण में रखा है, ये पौधा है, इसमें वाइट कलर का फूल आओगा, बड़ा हो जाएगा तब। तो दोस्तों काम सारा हो गया है मेरा और स्वामी जी गए हैं अभी हमारे रूम में क्योंकि एक और डॉग बीमार हो रहा है उनका। मैं बीमार हो रही हूँ, नहीं दिख रही डॉग के लिए। तो बस पैरड़ा तो बचे नहीं, पैरड़ा तो ख़त्म हो गया था और अभी ये फिर बीमार है। और मेरा हो रहा है बीपी डाउन बहुत जोर का मेरे हिसाब था, क्योंकि मेरा सिर दुखा है और यह गर्दन है पूरी तरह दुखा है, बहुत ही बुरी तरह दुखा है। तो काम सारा कंप्लीट हो गया। बारिश का मौसम आ रहा है, हो रहा है और तबीयत खराब तो भी कर लिया काम, डट डट करना सारा काम निपटा। ये सिर दुखा है बहुत जोर का और ये गर्दन पूरी आँख से दुखा है। दवाई जवान तो चैन हो है। तो अब इस वीडियो नहीं यहीं पर रोकूँ क्योंकि एडिटिंग करनी है और सेव करनी है, बहुत सारा काम करना क्योंकि आज से जाओगी। और आज दिन है शनिवार, 2-2:30 बजे तक जाओगी। तो कैसा लगा कमेंट करके ना जरूर बताएं। और जो भी मेरे चैनल पर नया हो ना प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो, बेल आइकन प्रेस कर दिया करो और अच्छा सा प्यारा सा एक कमेंट छोड़ दिया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।